हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर सीरीज रेजिडेंट इविल के पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और पता चलता है कि डॉक्टर आइजक एलिस के क्लोन पर काम कर रहा होता है और इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, क्योंकि ये वायरस को खत्म करने का हल सिर्फ एलिस के डीएनए में ही है। इसके लिए असली एलिस चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये काम नामुमकिन है। फिर दिखाया जाता है कि रिकॉन के बाद अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दुनिया को एक बार फिर नॉर्मल और असल हालत में लाने के लिए अम्ब्रेला कारपोरेशन काम कर रही होती है। डॉक्टर आइजक को दुनिया के अमीर लोगों ने ये वायरस का एंटीडोज बनाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया होता है। वो लोग कहते हैं अगर तुम ना बना सके तो हम किसी और से बनवा लेंगे, जिस पर डॉक्टर आइजक कहता है कि एक बार असल एलिस मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमें एलिस नजर आती है जो जगह जगह जिंदगी बचाने के लिए फिर रही होती है और ज़ॉम्बी को मार रही होती है। फिर उसे एक बुक मिलती है जिसमें पता चलता है कि अलास्का में अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। और फिर हमें एक बस नजर आती है जिसमें कुछ लोग होते हैं और फिर ओलिवर और एलजे नजर आते हैं जो कि एक सुपरमार्केट पर गाड़ियां रोकते हैं सिगरेट और खाने पीने की चीजें लेने के लिए। और फिर एक ज़ॉम्बी एलजे पर हमला कर देता है और ओलिवर आकर एलजे को बचा लेता है और फिर बेटी आकर एलजे को फर्स्ट एड देती है और फिर एलजे देखता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, मगर वो किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजक ने कुछ ऐसा बना लिया होता है जिससे ज़ॉम्बी अपनी भूख प्यास छोड़कर पालतू बन जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी ज्यादा देर तक काबू में नहीं रहते और इसके 2 आदमियों को मार देते हैं। फिर इंसानों पर हमला करने लगते हैं। फिर ओलिवर अपने ठिकाने के चारों तरफ कैमरास लगा रहा होता है ताकि वो ज़ॉम्बी पर नजर रख सके। फिर एलिस नजर आती है जिसे रेडियो पर क्लियर की टीम का मैसेज मिल रहा होता है और लैब में डॉक्टर आइजक एलिस के क्लोन पर कोई टेस्ट करने वाला होता है, जिसकी वजह से असली एलिस को ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इसके आसपास पड़े हुए सारे पत्थर ऊपर आसमान की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं और इसकी बाइक भी ऊपर उठ जाती है। तो फिर अचानक एलिस उड़ जाती है जिसकी वजह से इसकी बाइक नीचे गिरकर टूट जाती है और फिर व्हाइट क्वीन एलिस की पावर फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेती है और डॉक्टर आइजक को बताती है कि असल एलिस अभी जिंदा है और वो कहीं दूर सहरा में है, जिस पर डॉक्टर व्हाइट क्वीन को इसकी लोकेशन के बारे में पता करने का कहता है। और फिर यहाँ पर क्लियर ओलिवर ने डेरा जमाया होता है, वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये इनसे बचने के लिए निकलने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी एक बस में से जा टकराती है और फिर इसमें से लोगों को निकालकर दूसरी बस में चढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसी जगह पर बेटी की भी मौत हो जाती है और एलिस इन कौवों को देख लेती है और ओलिवर एक लड़की को बचा रहा होता है कि आग इसके ऊपर गिरने वाली होती है, मगर इस आग को एलिस अपनी ताकत से रोककर आसमान में उड़ते हुए कौवों को जला देती है। ये सब लोग बच जाते हैं। जैसे ही एलिस ने अपनी पावर को यूज किया तो व्हाइट क्वीन को इसकी लोकेशन का पता चल जाता है और डॉक्टर को बता देती है। फिर सैटेलाइट के जरिए एलिस को डिटेक्ट किया जाता है जिसमें वो सिर्फ 60% ये असली बताता है। ये बात डॉक्टर आइजक एल्बर्ट को बताता है जो कि अम्ब्रेला कारपोरेशन का हेड होता है, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि अगर वो 100% एलिस है तो तभी मुझे बताना, इससे पहले मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं दूंगा। और फिर एलिस इन लोगों को बताती है कि अलास्का सेफ जगह है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए, जिस पर ये सब लोगों से मशवरा करते हैं और सब मान जाते हैं। ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलास्का जाने से पहले ये लोग वेगस जाते हैं क्योंकि इनको खाना और फ्यूल चाहिए था। तो दूसरी तरफ आइजक बॉस की परमिशन के बगैर ही क्लोन एलिस से बने हुए कुछ ज़ॉम्बीज और अपनी टीम को लेता है और वेगस पहुंच जाता है। फिर एलिस कंटेनर को देखकर समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही एलिस खोलती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बी वहां से इस पर अटैक कर देते हैं। ये ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर और खतरनाक होते हैं क्योंकि ये एलिस के क्लोन से बने होते हैं। ज़ॉम्बी इनके कई लोगों को मार देते हैं और एलजे भी अब ज़ॉम्बी मर जाता है और एक लड़की पर अटैक कर देता है। ओलिवर लड़की को बचा लेता है, मगर वो ओलिवर को काट लेता है, जिस पर ये एलजे को मार देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलिस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर एलिस अपनी पावर से सैटेलाइट कनेक्शन तोड़ देती है और फिर वो डॉक्टर आइजक के पास आती है और इसके आदमी को मार डालती है। डॉक्टर भाग रहा होता है मगर एक ज़ॉम्बी इससे इन्फेक्टेड कर देता है, मगर फिर भी डॉक्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाता है। मगर एलिस हेलीकॉप्टर को शूट नहीं करती क्योंकि ये अलास्का जाने के लिए इनके काम आ सकता था। फिर ये हेलीकॉप्टर की लोकेशन ढूंढ लेते हैं, मगर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। इस पर ओलिवर कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैं फ्यूल का ट्रक लेकर आगे जाऊंगा और तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा और तुम लोग यहाँ से निकल जाना। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजक एंटीवायरस की बहुत सारी डोज ले लेता है, मगर फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता क्योंकि उसे नए वाले ज़ॉम्बी ने काटा होता है। फिर एल्बर्ट का एक आदमी जो डॉक्टर पर नजर रखता है वो देखता है कि डॉक्टर की हालत नॉर्मल नहीं हो रही, जिस पर वो डॉक्टर को शूट कर देता है, मगर डॉक्टर फिर से जिंदा हो जाता है और एक खतरनाक किस्म का ज़ॉम्बी बन जाता है और ये एल्बर्ट के आदमियों को मार डालता है। और फिर ओलिवर ट्रक से ज़ॉम्बी को कुचल रहा होता है और फिर ट्रक अचानक उलट जाता है। तभी एलजे की छुपाई हुई सिगरेट है जिसे ओलिवर पीना शुरू कर देता है, जिस पर ट्रक
को आग लग जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे एलिस के लिए रास्ता बन जाता है और ये लोग अंदर चले जाते हैं, जहां पर क्लेयर सबको हेलीकॉप्टर में बिठाती है, मगर एलिस इनके साथ नहीं जाती और बाकी लोग चले जाते हैं। फिर एलिस की नजर अपनी बहुत सारी क्लोन पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है। और फिर एलिस अंदर पहुंच जाती है और व्हाइट क्वीन भी नमूदार हो जाती है और अपना तारफ करवाती है, जैसे एलिस पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिस पर व्हाइट क्वीन बताती है कि डॉक्टर आइजक एक ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो गया है था और अब वो बहुत खतरनाक ज़ोंबी बन चुका है। फिर व्हाइट क्वीन एलिस को बताती है कि तुम्हारे डीएनए से में वो पावर है जिससे तुम वायरस को खत्म कर सकती हो, तुम एंटीडोज बना सकती हो, मगर इससे पहले तुम्हें डॉक्टर आइजक को मारना होगा। फिर डॉक्टर आइजक एलिस पर अटैक कर देता है, एलिस उसे मारती है, मगर डॉक्टर के अंदर खुद को ठीक करने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से वो फौरन ठीक हो जाता है, मरता नहीं। फिर एलिस का एक और क्लोन वाटर बलून से बाहर आता है, पर वो नीचे गिरकर मर जाता है और डॉक्टर एलिस पर फिर से हमला कर देता है। एलिस अपनी सुपर ताकत यूज करती है, मगर डॉक्टर के अंदर भी ऐसी ही ताकत थी, जिस वजह से डॉक्टर आइजक एलिस पर भारी पड़ रहा था। फिर क्लोन खुद से ही जिंदा हो जाती है और एलिस को देखती है। फिर एलिस डॉक्टर को लेजर वेपन वाले चैम्बर में ले जाती है और फिर लेजर वेपन इनकी तरफ आता है। डॉक्टर आइजक की बॉडी के कई पीसेस में बढ़ जाती है, मगर एलिस के पास पहुंचने से पहले ही क्लोन वाली एलिस वेपन को बंद कर देती है और एलिस को बचा लेती है। दूसरी तरफ एल्बर्ट एक मीटिंग हेड कर रहा होता है, जिसमें वो बाकी बोर्ड के मेंबर्स को बताता है कि नॉर्थ अमेरिका की लैब बर्बाद हो गई है और अब आगे की रिसर्च यहाँ होगी। तभी स्क्रीन पर एलिस नमूदार होती है और कहती है कि मैं और मेरी दोस्त और बाकी के क्लोन जल्द ही आएंगे और तुम सबको मार डालेंगे। फिर एलिस के बहुत सारे क्लोन दिखाए जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।